गरम लोहे की रॉड को देखकर भी उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। यह थी उसकी दिलेर होने की निशानी। सरदार ने कहा, तुमने अपना सर झुकाया क्यों नहीं? लड़के ने कहा, मुझे डर नहीं लगता। फिर सरदार ने जलती हुई केतली उठाई और अभी के गिलास में चाय पत्ती डाली। ये सभी मार्शल में माहिर थे। सरदार ने खौलता हुआ पानी उनकी गिलास में डाला, लेकिन कोई भी जलते हुए पानी की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सका। पर उस लड़के ने गर्म पानी को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो सबसे हटकर था। आखिर में सरदार ने केवल उसे ही जलता हुआ पानी पीने को कहा। उसने बिना झिझके पानी को पी लिया। सरदार को उस पर नाज हुआ और सरदार ने कहा, अगर कोई भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर मेरे पास लेकर आएगा, वो इस गैंग का महानायक बनेगा और मेरा पुत्र कहलाएगा। उसे मैं सर पर ताज की तरह सजा कर रखूंगा। किसी पर भरोसा नहीं था, मगर इस लड़के पर पूरा भरोसा था। वो नॉर्थ सी गैंग मास्टर के पास पहुंच गया, लेकिन नॉर्थ सी मास्टर कोई खेलने वाली चीज नहीं थी। उसे सालों का तजुर्बा था और उसकी धारदार तलवार, जिसके सामने सैकड़ों सर झुक गए। लेकिन लड़का फिर भी तैयार था। उसने मास्टर का मुकाबला किया। मास्टर के लगातार वार से वह बचा। भले ही लड़का कम उम्र का था, लेकिन तजुर्बा मास्टर से ज्यादा था। मास्टर ने लड़के की तलवार तोड़ दी। निहत्था होने के बाद भी उसने मुकाबला किया। आखिर में उसने मास्टर की तलवार पकड़कर आगे उसकी तरफ सरक कर एक जोरदार मुक्के से जबड़ा हिला दिया। फिर ऊपर उछलकर मुक्के से सर की नसें ब्लॉक कर दी और मास्टर की तलवार छीनकर जोर से फेंकी। मास्टर बच गया। तलवार पिलर में फंस गई। उसके बाद लड़के ने मास्टर को मौका ही नहीं दिया। फिर छाती पर मुक्का मारा। सरदार अपनी तलवार का शिकार हो गया। उसने नहीं सोचा था कि एक दिन उसी की तलवार उसकी ही बलि लेगी। लड़के ने अपना काम पूरा किया, लेकिन यहाँ से सर ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ नॉर्थ सी की पूरी गैंग थी। लड़के ने कुछ का मुकाबला किया और एक को नीचे लेकर कूद गया, पर नीचे उसे दोनों तरफ से गैंग ने घेर लिया। मौत दोनों तरफ थी, लेकिन वो मौत से डरता नहीं था। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा और दौड़ पड़ा। लड़के ने अपनी निंजा कुंगफू से डटकर गैंग का सामना किया। उसे कोई छू तक नहीं पा रहा था। उसका हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं था। एक मुक्के में पूरा पिलर तोड़ दिया, लेकिन गैंग बढ़ती जा रही थी। लड़के ने एक बोर्ड को पकड़ा और लातों से मारने लगा। आखिर में वो नीचे गिर गया। तभी एक साथी ने पटाखे की लड़ी नीचे फेंक दी। बहुत सारे पटाखे फूटने लगे। इसका फायदा उठाकर एक उसका साथी उसे यहाँ से ले गया। लड़के को बहुत घाव लगे थे, जिस वजह से वो बेहोश था। सरदार इस काम से बहुत खुश हुआ। उसने लड़के को अपना बेटा बना लिया। एक बार एक बहुत ही अनोखा बच्चा पैदा हुआ, जो उल्टा छत से चिपका हुआ था। उसकी दादी ने उसे तुरंत उठाया। दरअसल उस बच्चे में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए वह हमेशा ऊपर की ओर उड़ने लगता था। माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा था। वह मानती थी कि यह बच्चा भगवान ने उसे तोहफे में दिया है। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए माँ ने छत पर रजाइयां ठोक दी, ताकि वह अगर उड़कर छत से टकराए तो उसे चोट न लगे। दादी किसी को यह बात नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वह उसे बाहर भी नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। वह केवल बैटमैन का शो देखता था और बाहर की दुनिया देखने के लिए बेचैन रहता था। माँ ने उसके लिए एक खास कोट बनाया, जिसकी जेबों में लोहे के टुकड़े डाले जाते थे, जिससे उसका वजन बढ़ जाए और वह उड़ न सके। पहली बार घर से बाहर माँ उसे टहलाने ले गई। वह बहुत खुश था। रास्ते में वह एक लड़की से टकरा गया। लड़की ने मजाक में उसे सजा दी। 2 पानी की बोतलें उठाकर उसके साथ घर तक चलने को कहा, लेकिन वह लड़की तेज चल रही थी और लड़का जल्दी थक गया, इसलिए उसने जेब से लोहे के टुकड़े निकाल दिए। जैसे ही वे लड़की के घर पहुंचे और लड़के ने पानी की बोतलें देने में हिचकिचाहट दिखाई, लड़की ने बोतलें छीन ली। उसी पल लड़का ऊपर उड़ने लगा और सीधा छत से जा चिपका। लड़की हैरान रह गई। उसने सोचा लड़का सुपरमैन है। लड़की ने किसी तरह उसे नीचे खींचा और उसे एक लाल रंग का स्कूल बैग दे दिया, जिसमें हमेशा वजन रखा रहता था। तभी से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में टीवी देखते, खेलते और लड़का हर समय वही लाल बैग पहनता। कुछ समय बाद लड़के को स्कूल जाना था, लेकिन स्कूल में बैग बाहर टांगना होता था। ऐसे में उसका रहस्य सबके सामने आ सकता था, इसलिए माँ ने उसे घर से पढ़ाना शुरू कर दिया। 20 साल बाद वह लड़का बड़ा हो गया। अब भी वह वही लाल बैग अपने साथ रखता था। एक दिन उसने टीवी पर एक टैलेंट शो देखा, जिसमें लोग अपनी खास कला दिखा रहे थे। उसे भी कुछ करने की इच्छा हुई। उसने माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ी और खुद शो में शामिल होने चला गया। शो में वह मंच पर चढ़ा और फिर नीचे कूदकर हवा में तैरने लग गया। यह देखकर लोग दंग रह गए। वह बहुत मशहूर हो गया। उसे कई विज्ञापन मिलने लगे। लोग उसी के जैसे लाल बैग खरीदने लगे और उसकी एक मूर्ति भी बन गई। पर यह सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब वह शो कर रहा था, तो उसने अपनी माँ को दर्शकों में देख लिया और भावुक हो गया। उसने उस दिन से शो करना छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी बचपन की दोस्त से मिला। दोनों डेट करने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। वह लड़की ही थी जो उसे हमेशा एक आम इंसान की तरह मानती थी। अब वह एक ऊंची इमारत की खिड़कियां साफ करने की नौकरी करता है। वह बैटमैन तो नहीं बना, लेकिन उसे यही सादा सच्चा जीवन सबसे ज्यादा पसंद है।